नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष पर। मैं हूं उत्कर्ष तिवारी, आप है मेरे साथ में। तो साथियों, आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके के अंतर्गत जो हमारा आज का नया टॉपिक चलने वाला है वो चलने वाला है प्रमुख खिलाड़ी संबंधित राज्य एवं खेल। तो साथियों, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे भारत के जो हमारे प्रमुख खिलाड़ी हैं, जो कि हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तथा वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं तथा वो किस खेल से संबंधित है। साथियों, इसके बारे में आज हम लोग विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। अगर आज के हम लोग सबसे पहले खिलाड़ी की बात करते हैं, साथियों हमारे सबसे पहले खिलाड़ी हो जाते हैं बजरंग पुनिया। कौन हो जाते हैं? बजरंग पुनिया। साथियों, आज के हमारे सबसे पहले खिलाड़ी हो जाते हैं, ये हो जाते हैं बजरंग पुनिया। अगर साथियों हम लोग बजरंग पुनिया की बात करते हैं तो इनके हम लोग राज्य की अगर बात करते हैं, यानी कहां से बिलोंग करते हैं, तो साथियों ये आते हैं झज्जर हरियाणा से। कहां से आते हैं? झज्जर हरियाणा के साथियों निवासी हैं, यानी झज्जर हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और साथियों अगर हम लोग इनके खेल की बात करते हैं, यानी ये किस खेल से संबंधित है, जो कि बजरंग पुनिया है, किस खेल से संबंधित है, साथियों इनका खेल हो जाता है पहलवानी। यानी ये क्या है? ये पहलवान है, पहलवान है। और साथियों अगर हम लोग देखेंगे बजरंग पुनिया के बारे में और जानकारी हम लोग एकत्रित करेंगे, तो साथियों इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 65 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। यानी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को इन्होंने क्या दिलाया है? भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है, ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। इन्होंने क्या दिलाया है? ब्रॉन्ज मेडल। साथियों ने क्या देखा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपनी साथियों बजरंग पुनिया को। तो बजरंग पुनिया के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो साथियों झज्जर हरियाणा के निवासी हैं। और अगर हम लोग खेल की बात करते हैं, यानी ये पहलवानी से आते हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है। और इसके आगे साथियों हम लोग देखेंगे तो हमारे जो दूसरे खिलाड़ी आ जाते हैं, साथियों हमारे दूसरे खिलाड़ी आ जाते हैं स्वप्ना वर्मन। कौन आ जाते हैं? स्वप्ना वर्मन। साथियों स्वप्ना वर्मन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो अगर हम लोग इनकी बात करेंगे, यानी किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो जो हमारे स्वप्ना वर्मन है ये साथियों आ जाते हैं जलपाईपुरी पश्चिम बंगाल से। जलपाईपुरी पश्चिम बंगाल से साथियों बिलोंग करते हैं। और अगर हम लोग इनके खेल की बात करते हैं, यानी स्वप्ना वर्णन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर उनके हम लोग खेल की साथियों बात करते हैं, यानी किस खेल से संबंधित है, साथियों इनका जो खेल आ जाता है ये आ जाता है हेप्टा एथलीट। कौन सा आ जाता है? हेप्टा एथलीट है साथियों ये। और अगर हम लोग और बात करेंगे, यानी अगर हम लोग इनकी उपलब्धियों की बात करेंगे, स्वप्ना वर्मन की अगर हम लोग उपलब्धियों की बात करेंगे, साथियों एशियन गेम्स 2018 में इन्होंने एशियन गेम्स 2018 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। क्या दिलाया है? भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है, भारत को गोल्ड मेडल साथियों दिलाया है। और अगर हम लोग बात करें इनके बारे में और साथियों हम लोग देखेंगे तो हम लोगों ने क्या देखा, स्वप्ना वर्मन के बारे में अगर हम लोग साथियों बात करेंगे, स्वप्ना वर्मन के बारे में देखेंगे तो जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से साथियों संबंधित है। और अगर हम लोग इनके खेल की बात करते हैं तो साथियों इनका खेल हो जाता है हेप्टा एथलीट। और इन्होंने एशियन गेम्स 2018 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। तो साथियों आप लोग इनका फोटो जो है अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके बाद में साथियों हमारे जो आज के तीसरे खिलाड़ी हो जाते हैं, यानी हमारे जो आज के तीसरे खिलाड़ी आते हैं, ये कौन है? अगर हम लोग साथियों तीसरे खिलाड़ी की बात करते हैं, यानी अगले खिलाड़ी की आज की हम लोग बात करते हैं, साथियों आप लोगों ने बजरंग पुनिया और स्वप्ना वर्मन के बारे में देख लिया। तो इसके बाद में साथियों हम लोग तीसरे खिलाड़ी की बात करते हैं, जो हमारे आज के तीसरे खिलाड़ी हैं, तो वो कौन है इनके बारे में अगर हम लोग देखते हैं, साथियों हमारे जो तीसरे खिलाड़ी आ जाते हैं वो है जीनसन जॉनसन। कौन है? जीनसन जॉनसन साथियों हमारे तीसरे खिलाड़ी हो जाते हैं। अगर हम लोग इनकी बात करेंगे साथियों तो ये कोझिकोड केरल से संबंधित है। अगर हम लोग इनके राज्य की बात करेंगे तो ये कोझिकोड
केरल के साथियों निवासी हैं, कोझिकोड केरल के निवासी हैं। और साथियों अगर हम लोग इनके खेल की बात करते हैं यानी किस खेल से संबंधित है, तो साथियों ये भी धावक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? धावक साथियों ये हो जाते हैं। और साथियों अगर हम लोग देखेंगे इनकी उपलब्धियों के बारे में देखेंगे तो 2016 ओलंपिक में, 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था, 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था साथियों, पार्टिसिपेट यानी भाग लिया था। और 2018 के का जो एशियन गेम्स हुआ था, यानी 2018 के एशियन गेम्स में, 2018 के एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया था। क्या दिलवाया था? 2018 का जो एशियन गेम्स हुआ था इसमें इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया था। यानी जिनसन जॉनसन की अगर हम लोग साथियों बात करेंगे तो ये कोझिकोड केरल से बिलोंग करते हैं। और अगर हम लोग इनके खेल की बात करेंगे तो ये धावक साथी हो जाते हैं। और 2016 ओलंपिक में भारत इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और 2018 एशियन गेम्स में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया था। साथियों आप लोग इनका जो चित्र है ये हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके आगे साथियों हमारे जो तीसरे आ जाते हैं, यानी तीसरे हमारे जो खिलाड़ी आ जाते हैं, ये आ जाती हैं, ये है द्युति चंद। कौन है साथियों? द्युति चंद। आप लोग साथियों द्युति चंद के बारे में काफी जानते होंगे। तो अगली हमारी आ जाती है द्युति चंद। अगर साथियों हम लोग इनकी बात करते हैं तो ये जाजपुर उड़ीसा से संबंधित है। जाजपुर उड़ीसा से साथियों संबंधित है। कहां से है? जाजपुर उड़ीसा से साथियों संबंधित है। और अगर हम लोग इनके खेल की बात करते हैं यानी कौन से खेल से संबंधित है, तो खेल साथियों इनका हो जाता है ये धाविका है। कौन है? धाविका है। और साथियों अगर हम लोग इनके बारे में आगे हम देखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने भारत को कोई मेडल दिलवाया है। क्या इंपॉर्टेंट हम लोग लिखेंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट में साथियों हम लोग ये लिखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बार इन्होंने भारत को महिला वर्ग में, भारत को यानी भारत की ऐसी महिला है, पहली महिला है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बार इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया है। गोल्ड मेडल दिलवाया है। क्या दिलवाया है? यानी भारत के लिए पहली बार इन्होंने, भारत की ओर से पहली बार इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी पहली भारतीय महिला है जिन्होंने भारत के लिए पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। और इसके बाद में साथियों हमारी जो तीसरी आज की हमारी जो इसके बाद में साथियों अगली आ जाती है, अगले हमारे एथलीट आ जाते हैं। इनकी अगर साथियों हम लोग बात करेंगे तो अगले हमारे आ जाते हैं। तो द्युति चंद के बारे में आप लोगों ने क्या देखा? आपने देखा कि द्युति चंद के बारे में साथियों आप लोगों ने देखा कि द्युति चंद जो है ये जाजपुर उड़ीसा से आती है। और अगर हम लोग खेल की बात करेंगे साथियों ये धावक हो जाती है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली ऐसी भारतीय महिला है जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलवाया है, यानी भारत की ओर से पहली बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। साथियों आप लोग इनका जो चित्र है अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथियों इसके बाद में हमारी जो अगली आ जाती है, अगले आ जाते हैं हमारे साथियों सुशील कुमार। कौन आ जाते हैं? सुशील कुमार साथियों हमारे आ जाते हैं। अगर सुशील कुमार की साथियों हम लोग बात करेंगे तो बारपोला दिल्ली के निवासी हैं। कहां के हैं? बारपोला दिल्ली के साथियों निवासी हैं। और अगर इनकी सुशील कुमार की हम लोग बात करेंगे यानी कौन से खेल से आते हैं साथियों, इनका खेल हो जाता है पहलवानी। यानी साथियों क्या है ये पहलवान है। ये क्या है साथियों? ये पहलवान है। जो कि सुशील कुमार है, बारपोला दिल्ली के निवासी है। अगर हम लोग इनके खेल की बात करेंगे साथियों ये है पहलवान। और अगर हम लोग देखेंगे तो इन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीता।
तो क्या देखा साथियों, हमने देखा कि सुशील कुमार की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुशील कुमार बारकोला दिल्ली के निवासी हैं, जो कि अगर हम लोग इनके अगर खेल की बात करेंगे साथियों पहलवान हो जाते हैं, और 2012 लंदन ओलंपिक में भारत के लिए इन्होंने पदक जीता। इसके बाद में साथियों आप लोगों ने इनका जो फोटो है आपने स्क्रीन पे देखा होगा साथियों। इसके बाद में हमारे जो अगले एथलीट आ जाते हैं, अगर हम लोग इनकी बात करेंगे तो हमारे जो अगले आ जाते हैं इनकी हम लोग बात करेंगे। अगले हमारे आ जाते हैं जीतू राय। कौन आ जाते हैं? जीतू राय साथियों। अगले हमारे आ जाते हैं जीतू राय। जीतू राय साथियों अगले हमारे आ जाते हैं। अगर हम लोग जीतू राय की साथियों बात करते हैं तो अगर हम लोग निवास स्थान की बात करेंगे, यानी कहां से ये लोग जो बिलोंग करते हैं साथियों, ये लखनऊ यूपी के निवासी हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश, लखनऊ की राजधानी उत्तर प्रदेश है, यहां से आते हैं। यानी जीतू राय जो हमारे हैं ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और साथियों अगर हम लोग देखेंगे इनके खेल की बात करेंगे, यानी किस खेल से संबंधित है, तो साथियों खेल इनका ये हो जाता है शूटिंग, यानी ये शूटर है। क्या है? शूटर, यानी शूटिंग गेम से साथियों संबंधित है। और अगर हम लोग आगे देखेंगे, यानी भारत के लिए इन्होंने, अगर हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के देखेंगे तो इन्हें भारत सरकार की ओर से इन्हें पद्मश्री अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया है। और साथियों भारत के लिए, क्योंकि वर्तमान समय में इंडियन आर्मी में साथियों कार्यरत है, तो भारत के लिए कई बार मेडल जीते हैं। साथियों इन्होंने भारत के लिए कई बार मेडल जीते हैं। साथियों हमारे जो खिलाड़ी हैं ये आ जाते हैं जीतू राय, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगर हम लोग इनके खेल की बात करेंगे साथियों, इनका खेल हो जाता है शूटिंग, और भारत के लिए इन्होंने कई बार मेडल जीते हैं। साथियों आप लोग इनको अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद में हमारे जो अगले आ जाते हैं, अगले एथलीट साथियों हमारे आ जाती है हिमा दास। कौन आ जाती है? हिमा दास, जिन्हें कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ढींग एक्सप्रेस। साथियों अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो ये ढींग असम से संबंधित है। कहां से? ढींग असम राज्य से साथियों आती है। और अगर हम लोग इनके खेल की बात करेंगे, यानी किससे संबंधित है साथियों, एक धाविका है, यानी धावक खेल से संबंधित है। और साथियों अगर हम लोग देखेंगे तो इन्हीं को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के हम लोग देखेंगे तो इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ढींग एक्सप्रेस के नाम से साथियों इन्हें जाना जाता है। और अभी कुछ दिन पहले साथियों जो असम की सरकार है उसके द्वारा इन्हें डीवाईएसपी भी बनाया गया है, जो कि हिमा दास को डीवाईएसपी भी बनाया गया है। और अगर हम लोग हिमा दास की साथियों बात करेंगे तो एशियन गेम्स 2018 में इन्होंने एशियन गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीता है। क्या साथियों, क्या देखा हमने? हिमा दास जो कि ढींग असम से आती है। और अगर हम लोग इनके खेल की बात करेंगे साथियों, ये हो जाती है धाविका, यानी धावक खेल से संबंधित है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के हम लोग ये देखेंगे कि जो ढींग एक्सप्रेस है, इन्हें हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और एशियन गेम्स 2018 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। साथियों आप इनको भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में साथियों हमारी अगली आ जाती है, अगले की अगर हम लोग बात करेंगे तो अगली साथियों हमारी आ जाती है साक्षी मलिक। कौन आ जाती है? साक्षी मलिक साथियों अगली हमारी आ जाती है साक्षी मलिक। अगर साथियों हम लोग साक्षी मलिक की बात करेंगे तो ये रोहतक हरियाणा से आती है। कहां से आती है? रोहतक हरियाणा से साथियों ये आती है, यानी रोहतक हरियाणा से बिलोंग करती हैं। और साथियों अगर इनके बारे में और हम लोग देखेंगे तो अगर इनके हम लोग खेल की बात करेंगे तो ये पहलवान है। क्या है साथियों? ये साक्षी मलिक जो है ये पहलवान है। और अगर हम लोग साथियों देखेंगे 2016 रियो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी 2016 रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज
मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और साथियों और इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। खेल रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। खेल रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो साथियों कौन आ जाती है? आ जाती है साक्षी मलिक, जो कि रोहतक हरियाणा से आती है। अगर इनके हम लोग खेल की बात करेंगे साथियों, ये पहलवान हो जाती है जिन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और साथियों अगर इनकी हम लोग बात करेंगे तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया है। साथियों आप लोग इनको भी देख सकते हैं। इसके बाद में साथियों हमारी अगली आ जाती है पीवी सिंधु। कौन आ जाती है? पीवी सिंधु। साथियों आप लोग पीवी का फुल फॉर्म बताएंगे, यानी जो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग देखते हैं पीवी सिंधु, तो आप लोग पीवी का फुल फॉर्म बताएंगे, यानी पीवी का क्या फुल फॉर्म होता है? तो पी का फुल फॉर्म होता है पुसरला, वी का होता है वेंकट, यानी पुसरला वेंकट सिंधु साथियों इनका पूरा नाम हो जाता है। और अगर साथियों इनके बारे में हम लोग देखेंगे तो ये कहां से आती है? तो साथियों ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश से आती है। कहां से आती है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश से साथियों आती है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश से साथियों आती है। और अगर हम लोग इनके खेल की बात करेंगे, यानी किससे संबंधित है साथियों, इनका खेल हो जाता है बैडमिंटन। कौन सा हो जाता है? बैडमिंटन, यानी बैडमिंटन साथियों संबंधित है। और अगर हम लोग देखेंगे 2016 रियो ओलंपिक में इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है, यानी 2016 रियो ओलंपिक में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है, यानी भारत की ओर से सिल्वर मेडल जीता है। और साथियों इसके आगे अगर हम लोग देखेंगे तो 2020 का जो अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ है, इसमें भारत को इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और साथियों हमने क्या देखा? हमने देखा पीवी सिंधु के बारे में, जो कि हैदराबाद हरियाणा आंध्र प्रदेश से आती है। और अगर हम लोग खेल की बात करेंगे साथियों, इनका खेल हो जाता है बैडमिंटन, और जिन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। और साथियों अगर आगे हम लोग देखेंगे तो 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। साथियों आप लोग इनको देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। इसके बाद में साथियों आज की हमारी जो आखिरी धावक आ जाती है, यानी आखिरी हमारे जो एथलीट आ जाती है, इनके अगर हम लोग बात करेंगे, अगले हमारे जो खिलाड़ी आ जाते हैं इनकी हम लोग बात करेंगे। साथियों आज के हमारे जो आखिरी मतलब लास्ट खिलाड़ी आ जाते हैं, तो हम लोग इनको देखेंगे। लास्ट कौन आ जाते हैं? लास्ट में हमारी है साइना नेहवाल। कौन है? साइना नेहवाल साथियों हमारे आ जाती हैं। अगर हम लोग साथियों साइना नेहवाल की बात करेंगे तो हिसार हरियाणा से आती हैं। कहां से? हिसार हरियाणा से आती है। हिसार हरियाणा से साथियों बिलोंग करती हैं। और अगर साथियों हम लोग देखेंगे इनका खेल क्या हो जाता है, तो खेल साथियों इनका भी बैडमिंटन हो जाता है। खेल साथियों इनका भी बैडमिंटन हो जाता है। और साथियों अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के हम लोग देखेंगे तो 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था, यानी 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। तो क्या देखा साथियों? हमने देखा साइना नेहवाल के बारे में, जो कि हिसार हरियाणा से आती है। और अगर हम लोग इनके खेल की बात करेंगे साथियों, इनका खेल हो जाता है बैडमिंटन, जिन्होंने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था, जिनको साथियों आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। साथियों इसी के साथ में आज का हमारा जो पार्ट है, इसका पहला पार्ट है महत्वपूर्ण खिलाड़ी संबंधित राज्य एवं खेल, ये यहीं पर समाप्त होता है। साथियों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें। साथियों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।